और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है बी विद यू। जी हाँ, यदि आप सच्चा प्यार किसे कहते हैं ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टाइटल है बी विद यू। फिल्म शुरू होती है और हमें एक कहानी सुनाई जाती है। जी हाँ, धरती और स्वर्ग के बीच एक क्लाउड लैंड है जहाँ पर लोग मरने के बाद रहते हैं। वहीं पर मम्मा पेंगुइन भी रहती थी, जो कि बादल के एक होल से धरती की ओर रोज देखती थी और बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोती थी। ऐसे ही रहते रहते एक साल बीत जाता है और रेनी सीजन आता है। एक दिन मम्मा पेंगुइन रेन ड्रॉप के सहारे धरती पर वापस आती हैं। स्टेशन पर उतरते ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो अपने बेटे पेंगुइन से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। बेबी पेंगुइन अपनी मम्मा को देखकर अपने गले से लगा लेते हैं। तभी एक चमत्कार होता है, मम्मा और बेबी एक साथ रहने लग जाते हैं। मम्मा अपने बेबी के साथ बहुत सारे गेम खेलती हैं और उससे मछलियाँ पकड़ना सिखाती हैं। इसी तरह दोनों बहुत मौज मस्ती करते हैं। परंतु तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि रेनी सीजन खत्म होने आता है और क्लाउड लैंड की एक फेरी मम्मा पेंगुइन को आकर कहती हैं कि अब आपको जाना होगा, अब आपको चलना होगा, क्योंकि अगर आपने क्लाउड लैंड की आखिरी ट्रेन मिस कर दी तो आप अपने बेबी को खो देंगी। ये सुनकर मम्मा पेंगुइन निराशा से भर जाती हैं और अपने बेबी से आखिरी समय में मिलकर चली जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वे अपने बेबी से जोर से गले लगाती हैं और वापस चली जाती हैं। गाइस, हम आपको बता दें कि उस दिन के बाद से वो रोज अपने बेबी को क्लाउड लैंड के होल से देखती थी, लेकिन वो अपने बेबी की खुशी और रक्षा के लिए कभी रोती नहीं थी। अगले सीन में हमें एक हू नाम का लड़का बुक पढ़ता हुआ दिखाई देता है। हम आपको बता दें, वो किताब में उसी कहानी को पढ़ता है जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी। आगे हमें पता चलता है कि उस लड़के की मम्मी की डेथ हो गई होती है और उनके फ्यूनरल हो रहा था। वहीं पर हू के पापा चुपचाप और बेचैन बैठे थे और दूसरी ओर बाकी लोग फालतू की बातें करके टाइम पास कर रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि एक साल बीत जाता है और अगले साल का रेनी सीजन शुरू हो जाता है। हू के पापा जिन सुबह उठकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हू जागता है और जाकर कबर्ड में से अपनी मम्मी के कपड़े निकालकर पकड़कर सो जाता है। अब हम देखते हैं सुबह हो जाती है और जिन वापस आकर ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर अपने बेटे हू को उठाता है, लेकिन हू अपने रूम में नहीं होता। उसके बाद वो अपनी वाइफ के रूम में जाता है, जहाँ के कबर्ड में उसको अपना बेटा हू सोया हुआ मिलता है। वो हू को उठाता है और हू उठ जाता है और दोनों टीवी देखते हुए नाश्ता शुरू करते हैं। वहीं टीवी में न्यूज चल रही होती है कि एक दो दिन गर्मी रहेगी, उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी। तभी हू टीवी बंद करके अपने पापा से पूछता है कि बारिश होगी, इसका मतलब रेनी सीजन आ गया ना पापा। उसके पापा कहते हैं हाँ, परंतु इसी के साथ उसके पापा कहते हैं रेनी सीजन में कभी बारिश होती है तो कभी नहीं, लेकिन रेनी सीजन जरूर आएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। तभी हू कहता है कि पापा, आप भी मेरी तरह रेनी सीजन आने का इंतजार कर रहे हो ना। जिन कहता है क्यों? हू कहता है मम्मा ने कहा था वो एक साल बाद रेनी सीजन में वापस आएंगी और वो यही टाइम है। जिन उसकी बात को टालकर कहता है ठीक है, देखते हैं। हू कहता है मम्मा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, मम्मा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, और ये बात तो बुक में भी लिखी हुई है। अगले सीन में जिन हू को रेडी करके स्कूल में छोड़कर आता है और अपने काम पर निकल जाता है। फिर वहाँ एक लेडीज ऑफिस में कॉफी लेकर आती है जो उसके साथ काम करती थी पहले और जिन को पसंद करती थी। तभी एक दूसरा इंसान आता है जो स्विमिंग क्लब का टीचर था। वो जिन से थोड़ा जलता था क्योंकि वो लेडी उसे पसंद थी और उस लेडी को जिन। अगले सीन में हू स्कूल खत्म होने के बाद एक बेकरी में जाता है जो उसके पापा के फ्रेंड होंग की होती है। आगे हम देखते हैं कि हू होंग को बताता है कि मेरे स्कूल में एक रेसिंग कंपटीशन है जिसमें सभी के फादर को रेस में भाग लेना है, लेकिन पापा से मैं इसके लिए कैसे पूछूं, वो कैसे दौड़ेंगे। तभी होंग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कहता है कि पापा की जगह मैं दौड़ूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर हू
खुश हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम स्कूल के रेस कंपटीशन को देखते हैं, परंतु जैसे ही होंग दौड़ने के लिए आता है, स्कूल वाले की तरफ से मना हो जाता है क्योंकि इसमें पार्ट केवल घर के सदस्य ही ले सकते थे। ये सुनकर हु निराश हो जाता है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और जिन स्कूल में आता है और दौड़ में भाग लेता है और फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी हु और होंग दोनों उसकी हेल्प के लिए दौड़ते हुए जाते हैं और उसको होश आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हु और जिन दोनों घर की ओर आते हैं। तभी हु कहता है कि पापा घर जाकर हम ब्लैंकेट धो लेंगे क्योंकि अंकल होंग ने कहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है। उसके बाद घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिन पुरानी वीडियोस देख रहा होता है जिसमें हु और उसकी वाइफ दोनों साथ में होते हैं और जिन उस वीडियो को देखकर बेहद इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हु देखता है कि बारिश हो रही है। वो जिन को उठाता है और कहता है कि देखो बारिश हो रही है, उठो और देखो मम्मा वेट कर रही होंगी, जल्दी चलो। उसके बाद वो दोनों पास के एक रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और हु मम्मा मम्मा कहते हुए चिल्लाता है, परंतु दुख की बात ये होती है कि कोई भी जवाब नहीं आता है। काफी देर हो जाती है तो जिन हु को गोद में उठा लेता है और घर ले जाने लगता है। तभी अचानक से एक टनल खुलता है और उन्हें एक लेडी दिखाई देती है। तभी हु चिल्लाना शुरू करता है, मम्मा मम्मा मम्मा, लेकिन जिन उसे चुप कर देता है और कहता है एक बार मुझे देखने दो कि वो कौन है। लेकिन हु खुशी के मारे अपने पापा की एक नहीं सुनता और भागता हुआ जाता है। तभी लेडी अपने फेस से बाल उठाती है और ये देखकर जिन एक पल के लिए पूरी तरह से शॉक हो जाता है और इसी के साथ जिन बहुत खुश भी हो जाता है क्योंकि हम आपको बता दें कि वो लेडीज सच में हु की मॉम और जिन की वाइफ होती है। पर क्या वो सच में सू थी या और जिन की मॉम? पर क्या सच में वो हु की मॉम थी या उनके जैसी दिखने वाली कोई और? अब ये राज आपको आगे वीडियो कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि हु सू को मॉम कहता है, लेकिन सू को कुछ भी याद नहीं होता। वो लोग सू को घर लेकर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि सू को कुछ भी याद नहीं है। इसी के कारण जिन हु को मम्मा से ज्यादा सवाल करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में रात हो जाती है। हु अपनी मॉम सू के साथ सोता है और जिन को नींद नहीं आती। वो उठकर जाता है और सू को टच करके देखता है कि ये इंसान ही है ना। तभी वो उठ जाती है और जिन से पूछती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। इसी के साथ जिन अपने पास्ट की पुरानी कहानी सू को सुनाता है, जिसे सुनकर सू की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जिन को गले से लगा लेती है। तभी अगले दिन तीनों एक जंगल में घूमने जाते हैं और जिन सू और हु को अपनी कमर पर बिठा लेता है और घर पर आकर वो बेहोश हो जाता है। तभी होश में आने के बाद सू उससे पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका जवाब देते हुए जिन कहता है कि पास्ट में मेरा स्विमिंग में एक नेशनल ट्राई आउट था, लेकिन मुझे उस टाइम ब्रेन में एक हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई थी। बस तभी से अगर मैं ज्यादा थक जाता हूँ या नर्वस हो जाता हूँ तो बेहोश हो जाता हूँ। दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में अगली सुबह जिन और हु उठते हैं, परंतु सू को अपने पास ना देखकर वो दुखी हो जाते हैं और हु अपने मॉम को ढूंढने के लिए उसी टनल पर जाता है और अपनी मम्मा को देखकर जोर से गले लगाकर कहता है कि आप क्यों जा रहे हो? सू कहती है मम्मा को जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि रेनी सीजन खत्म हो चुका है। हम आपको बता दें कि ये कहानी का बेहद ही दिलचस्प सीन होता है। वहीं दूसरी तरफ जिन भी गिरते पड़ते हुए सू को ढूंढते हुए आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हु अपनी मॉम से कहता है कि आप क्यों जा रहे हो? ये सब मेरी वजह से हुआ है। सू कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हु कहता है कि मैंने अपने सभी रिलेटिव्स को कहते हुए सुना है कि अगर मेरा जन्म नहीं होता तो शायद आपको कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन सू उसे समझाती है और कहती है तुम मेरे लिए मेरी जान हो और अगर तुम नहीं हो तो मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा हूँ। ये सुनकर हु कहता है सच में आप मुझसे इतना प्यार करती हो? सू कहती है हाँ बेटा, लेकिन अब मुझे क्लाउड लैंड जाना होगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना और अपने पापा का हमेशा ख्याल रखोगे। हु प्रॉमिस करता है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में जिन थक कर गिर जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसे याद आता है कि तुम सू को हमेशा ख्याल रखना और जब तुम्हारे ऊपर से बर्डन थोड़ा कम हो जाए और हु पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो तुम मेरे पास क्लाउड लैंड में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम यहाँ ना सही पर हम वहाँ
वहाँ जरूर मिलेंगे और एक साथ रहेंगे। तभी जिन उठकर आगे चलता है और टनल पर पहुँच जाता है, जहाँ वो सू को देखता है और दोनों के चेहरे पर एक रोती हुई खुशी और दुख की स्माइल होती है। इसी के साथ तेज रोशनी सू पर पड़ती है और वो गायब हो जाती है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें उम्मीद है कि सबको ये जवाब मिल गया होगा कि प्यार सच्चा होना चाहिए। डजंट मैटर कि वो आपसे कितना दूर है या कितना पास है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।